नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 14 मई है और दिन है मंगलवार। आज सरसों के बाजार में जो पिछले 2 दिन से तेजी का मोमेंटम बना हुआ था, 3 दिन से, वो तेजी का मोमेंटम जो है वो जारी है। और आज कितना बाजार तेज हुआ है, किस जगह की स्थिति क्या है और खाद्य तेलों की पोजीशन क्या है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों के बाजार में जो पिछले 3 दिन से तेजी का एक मोमेंटम बना हुआ है वो आज भी दिखाई दिया, लेकिन दिखाई दिया केवल और केवल जयपुर बाजार में। जयपुर के अंदर जो सरसों का भाव है वो कल से 100 रुपये प्लस हुआ है, सीधे ही 5625 से भाव हो गया 5725 रुपये। हालांकि कुछ प्लांटों के अंदर भी, जैसे सलोनी प्लांट के अंदर आज बाजार 25 रुपये सुबह प्लस हुआ है, बढ़ा है, लेकिन गुंजाइश ये लगती है कि शाम होते होते ये 25 रुपये वापिस हो सकते हैं, यानी इतना बाजार कमजोर हो सकता है। दूसरी मंडियों के अंदर, इवन भरतपुर मंडी के अंदर भी भाव कल वाला ही है, सेम है। जो कल 5400 रुपये पर बाजार खुला था वही 5400 रुपये पर ही बाजार आज खुला है। चरखी दादरी, दिल्ली, टोंक निवई, इन सभी लाइनों पर बाजार स्टेबल है और जो आवक है वो कल से मामूली बढ़ी है, यानी 50-1000 बोरी के आसपास आज जो आवक बढ़ गई है। कल थी 5.25 लाख बोरी, आज है 5.25 लाख बोरी। तो करीब करीब आप कह सकते हैं कि न तो ज़्यादा आवक बढ़ रही है और जो सरसों के अंदर तेजी बन रही थी उसके अंदर आज आप ये कह सकते हैं कि हल्का सा ब्रेक लगा है जयपुर को छोड़ करके। अब मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाजार थोड़ा स्टेबिलिटी सी दिखाएगा, कुछ 25-50 रुपये अप डाउन हो सकता है, लेकिन एक बाजार स्टेबिलिटी सी दिखा सकता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बाजार बढ़ने की तरफ जाएगा। आज जो ब्रेक लगा है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है यूएस में, अमेरिका के अंदर जो खाने के तेल हैं उनके ऊपर जो टैरिफ था उसमें चेंज करने की बात थी, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। इससे सोयाबीन और सोया तेल के ऊपर ज़्यादा दबाव दिखाई दिया है, वो भी दोपहर के बाद में। शाम के समय में सोयाबीन पर भी प्रेशर आया है और सोया तेल का बाजार भी कुछ घटा है। 5 रुपये प्रति 10 किलो के प्लांटों के अंदर जो है वो सोया तेल में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन सोया तेल और पाम तेल के अंदर जो ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, ज़्यादा मंदे की संभावना नहीं है। विस्तार से मैं आपको कल बता चुका हूँ। इसी तरह से जो आज सरसों का तेल है वो भी 10 रुपये बढ़ा है प्रति 10 किलो। जयपुर के भाव में 1068 रुपये हो गया है भाव आपके कच्ची घानी का जयपुर में। और जो दूसरी मंडियों के अंदर भाव है वो भी 5 रुपये, 10 रुपये, कुछ एक मंडियों में भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और जो मूंगफली का तेल है वो फिर एक बार 1500 रुपये राजकोट का भाव स्टेबल हो गया है। बिनोला का तेल है उसके अंदर आज हल्का सा 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये प्रति 10 किलो तक का प्रेशर गिरावट की तरफ आया है। और जो आपका जो मूंगफली तेल मैंने आपको सामने बता ही दिया। दूसरे सभी खाने के तेल लगभग जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम तेजी की तरफ दिखा रहे हैं और बाजार में खाद्य तेलों के अंदर मंदा रहने की संभावना मुझे नहीं लगती है। आइए कुछ मंडियों के भाव सरसों के देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको अभी जिक्र किया कि भरतपुर का भाव कल का स्टेबल है, जयपुर 100 रुपये बढ़ गया है, भरतपुर 5400 रुपये, नड़बई 5400 रुपये, जयपुर 5725 रुपये, दिल्ली 5600 रुपये, चरखी दादरी 5550, गोयल कोटा 5600। गोयल कोटा कल भी 5600 पर क्लोजिंग दे रहा था शाम को, आज भी 5600 पर ही खुला है और यहीं पर कारोबार कर रहा है। हिसार 5500 रुपये, बरवाला 5300 रुपये, सिवानी मंडी 5475, मुरैना 5300, ग्वालियर 5300, निवई 5425, टोंक मंडी 5405, अलवर 5450, गंगापुर 5450, खैरथल मंडी 5490, खेरली मंडी 5470, सुमेरपुर 5450। हिंडौन मंडी का कल भी कुछ साथियों ने भाव पूछा था। हिंडौन का भाव आज है 5451 रुपये। बयाना मंडी का भाव है 5471 रुपये। आदमपुर 5423 रुपये। शारदा प्लांट में भाव है 6050 रुपये, आज यहाँ 50 रुपये भाव बढ़ा है। और बीपी आगरा 6000 पर स्टेबल है। सलोनी में आज जैसा कि मैंने बताया आपको कि 25 रुपये भाव बढ़ा है। शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 6175 रुपये। अलवर का भाव है 6100 रुपये और कोटा का भाव है इस समय 6110 रुपये। लेकिन मुझे अंदेशा है कि इसमें 25 रुपये की शाम तक में आपको गिरावट दिखाई दे सकती है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।